हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज, अभी मैं हूँ सिसरा तिवारी के एक बेड पे बैठा हूँ। देख सकते हैं बेड नंबर सामने दिख रहा होगा। सो दोस्तों, तो मम्मी का ऑपरेशन जो है सक्सेसफुली हो गया है। तो आज पूरे 18 तारीख है, तो 18 दिन हो गए हैं पूरे हॉस्पिटल में रहे हुए। 15 तारीख को ऑपरेशन था, तो आज 3 दिन हो गया ऑपरेशन हुए हुए। तो गाइज, थोड़ा बहुत ठीक है पहले से। थोड़ा पीना खाना पीना भी खा रही है, लिक्विड भोजन, दाल का पानी, जूस ऐसे ही पिला रहे हैं। तो भगवान की कृपा से ऑपरेशन सही हो गया। किडनी की हालत बहुत गंभीर थी, तो वो निकाल दिया गया है। दोस्तों परिस्थिति बहुत गंभीर है। तो इस परिस्थिति में फिर भी मैं यहाँ पर अकेला हूँ। अभी कोई साथ में नहीं है, तब भी अकेला इतना काफ़ी कुछ कर ले रहा हूँ। इधर दौड़ना उधर दौड़ना, तो बहुत परेशानी तो हो ही रही है। और मैंने अभी हॉस्पिटल की छुट्टियाँ ले रखी है 1 हफ़्ते की, तो छुट्टियाँ भी मिल गई है, क्योंकि हॉस्पिटल स्टाफ को भी पता है कि परिस्थिति बहुत गंभीर है करके, और मुझे छुट्टियाँ कई लोग हमारे करीब भी आए, लोगों ने हाल समाचार पूछा, और कई लोगों ने वो हमारे करीब भी नहीं आए, उन्होंने न कॉल किया न कुछ किया। उन लोगों को भी धन्यवाद जिन्होंने हमारे कुछ पूछा नहीं, हाल समाचार कैसा है, तबीयत क्या है करके। और कई लोग हमारे पास भी आए, और कल भी आए थे, और आज भी आएंगे। तो गाइज, क्या ही बताएं आगे को। सो दोस्तों, मेरा विचार ऐसा है कि मेरे से कोई भी कुछ है, मेरे को पता लग नहीं पड़ी, मैं तो सीधे उनके वहाँ चले जाता हूँ। जैसे कहीं हॉस्पिटल में कोई एडमिट हो, तो सीधे वहाँ चले जाता हूँ। मेरे को सिर्फ पता लगना चाहिए कि वो यहाँ पर एडमिट है, मतलब तुरंत निकल जाता हूँ। जैसे ही मैं एक आपको सब बताता हूँ, हमारे हॉस्पिटल में एक बोरा जी एडमिट हैं, तो उनकी मेडिसिन में मैंने कम से कम 10% का भी डिस्काउंट करा दिया है। तो पहले 1% का भी डिस्काउंट नहीं था। मेरे को पता लगा कि हाँ, ये एडमिट है। अपने से जितना हो सके मैं तो उसके लिए चाहता हूँ कि थोड़ा इसकी हेल्प कर सकूँ। जितना अपने से होता है मैं हेल्प कर रहा हूँ, ये मेरा विचार है। और भगवान की देन से, चाहे कोई अपने करीब नहीं भी आ रहा है, भगवान की देन से बाहर के लोग तब भी अपने करीब हो जा रहे हैं। वो हमें साहस दे रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं करके। चाहे हमारे अड़ोसी पड़ोसी कोई नहीं भी हो रहा है, तो बाहर के लोग बहुत हेल्पफुल हैं हमारे लिए। सो दोस्तों, काफ़ी परेशान हूँ मैं, क्योंकि 18 दिन तो यहाँ एडमिट किए हो ही गए हैं। कम से कम मैं 1 महीने पहले से लगा हूँ कि कभी इधर दौड़ाऊँ कभी इधर दौड़ाऊँ। मम्मी को दिल्ली तक ले गया हूँ, वहाँ ऐसे टेस्ट कराने के लिए। बहुत महंगा टेस्ट है वो, तो हाँ DTPA टेस्ट करा के लाया, बहुत महंगा टेस्ट है। तो अकेले की बस का तो है नहीं, आप दिल्ली में कोई अपना साथ हुआ नहीं। तो फिर मैंने भाई ने क्या, वो भाई खुद ही आ गया था। भाई को कॉल किया कि मुझे ये टेस्ट कराना है, और यहाँ कहीं हल्द्वानी में हो नहीं रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि या ऋषिकेश ले जाओ इनको, एक वहीं होता है, और यहीं दिल्ली ले जाओ, या लखनऊ ले जाओ, या मेरठ ले जाओ। अब मैंने कहीं देखा ठारा नहीं, कभी मैं हल्द्वानी से बाहर निकला हूँ नहीं, तो सीधे मैं दिल्ली को ले गया। मैंने कहा कि भाई मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तो आप भी आए रहना, और टेस्ट कराना है ज़रूर। तो वहाँ से भाई फिर आया, कम से कम उसका यहाँ दिल्ली तक का 1800 किलोमीटर दूर है। वहाँ से कम 20 घंटे लगते हैं जहाँ वो रहता है। वहाँ से वो आया, और यहाँ से मैं गया, तो दोनों मिले वहाँ पर। और हमने जहाँ हमें टेस्ट कराना था, वहाँ हम गए, और कम से कम वहाँ के जो भी फैकल्टी वो भी अच्छे थे। हमारे 4 घंटे के अंदर में टेस्ट होके हम वहाँ से रवाना हो गए घर को। तो भाई हमें गाड़ी में बिठा के घर को अपने ड्यूटी को चले गया, जहाँ भी वो पेपर दे रहा है, जहाँ भी वो अपना बीटेक का कार्य कर रहा है, तो वहाँ को चले गया। और मैं सीधे हल्द्वानी को आ गया। कम से कम 2-3 दिन हमें दिल्ली में भी लगे। तो गाइज, बहुत परेशानी में दिल्ली तक गया, और यहाँ इतने दिन यहाँ हो गए, तो घूमने में हूँ। 2-3 महीने से मैं इधर उधर घूमने में ही हूँ। काफ़ी परेशान हो गया हूँ। इसी में चाहिए कि अपने का सहारा, कोई लोग अपने का सहारा तभी चाहिए कि हाँ, इसमें चलता है कि हाँ, हम भी तुम्हारे साथ हैं, तो कहीं जाना होगा, कहीं रहना होगा, तो हम तुम्हारे साथ हैं, चलेंगे। तो इसमें ही पता लगता है कि कौन अपने करीब कितना आता है करके। तो मेरा तो विचार ऐसा नहीं है। मुझे कोई भी लगे कि कोई किसी को दिक्कत हो रही है, तो मैं चाहे आपसे से कुछ हेल्प नहीं भी हो पाती है पैसे से रिलेटेड, तो उसके साथ खड़े होने के लिए तो अपने पास है ही ना, हाथ पाँव, तो इतना काफ़ी कुछ है। तो बोले कि कोई ज़रूरत है कि हम आपके साथ, हम किससे क्या मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे हैं, जैसे बस हमको थोड़ा हेल्प चाहिए, बस रिक्वायरमेंट थी। डॉक्टर ने कहा कि इनको ब्लड की रिक्वायरमेंट है, अरेंज किए रखना, जैसे हम बोलेंगे कि आपको लाने में कोई तकलीफ़ ना हो करके। इसलिए मैंने, आपको देखा भी होगा आपने, ये व्हाट्सएप स्टेटस लगा था, और स्टोरी लगाई थी, काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा।
दोस्तों कई लोगों ने फ़ोन किया, मैसेज किए, तुरंत ही कॉल ही किया, जैसे उन्होंने स्टेट देखा सीधे कॉल किया कि क्या हो गया अगर, जिनको पता नहीं था कि ऐसा हो रखा है, उन्होंने तुरंत जाके उन्होंने क्या हो गया, क्या फ़ोन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, मम्मी को क्या हुआ करके उन्होंने हाल समाचार पूछे। मैंने बताया, मैंने कहा कि कोई भी दिक्कत होगी हम बताएँगे और अगर नहीं हो पाएगा तो हम फ़ोन देने के लिए तैयार हैं। तो काफ़ी फैकल्टी अच्छे, एक तो हमारे इंचार्ज मैम है शीतल मैम, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया। वो यहाँ उनका यहाँ से एग्ज़ाम पीरियड में थी पहले, अब चले गए यहाँ से, कम से कम 1 महीना हो गया जाए हुए उनको यहाँ से। उन्होंने भी पूछा कि क्या हो गया और कोई भी परेशानी होगी तो डॉक्टर से बात करनी होगी तो मैं कर दूँगी करके। मैम ने साहस दिया, बहुत दिया साहस, और कोई भी प्रॉब्लम हो गई थी वो मेरे को बताना करके। खुद ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हो गई थी मैम, हमारी इंचार्ज मैम। तो इतना कौन करता है, एक लेडीज़ होके वो खुद ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हो गई थी मैम। मैं तो धन्य हूँ उन मैम को जिन्होंने मेरे से इतना मुझे साहस दिया। और कई लोगों ने भी मेरे को सहाय दिया और मित्रों के फ़ोन आए, दोस्तों के फ़ोन आए और अननोन से भी फ़ोन आए, क्योंकि उनको पता लगा होगा, दोस्तों से पता लगा होगा कि इस भाई को इतना परेशान है करके। तो उन्होंने भी मेरे को हेल्प के लिए बोला कि कोई भी दिक्कत होगी हमें बताना, हम आपके साथ हैं, और कहीं भी कुछ भी ज़रूरत होगा तो पैसे से रिलेटेड नहीं बोला उन्होंने कि हम आपके साथ हैं। तो इससे ज़्यादा आप लोग क्या ही बोलेंगे। दोस्तों मैं आज की वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा, और मैंने आपको बताया कि इतने ऐसे लोग भी हैं हमारे साथ, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी यहाँ को नज़र ही नहीं देते। काफ़ी दुनिया में तरह तरह के लोग देखने को मिलते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। और हम आज की वीडियो यहीं पर एंड करना चाहेंगे और आपको के लिए जल्द ही दूसरी वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।